बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी रेसिपी गोलगप्पे। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी गोलगप्पे और साथ ही बनाएंगे मीठी चटनी और खट्टा पानी। तो चलिए देखते हैं कि हमें ये सब बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने लिया है इमली का पल्प। आप रेडीमेड बाज़ार से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इमली को बॉयल करके और उसका पल्प अलग कर लें, तो इस तरीके से आपके पास इमली का पल्प आ जाएगा। यहाँ पर हमने ली है 1 कप सूजी और साथ ही हमने लिया है 1 कप आटा। मीठी चटनी बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर गुड़, 4 अदद हमने बड़े साइज़ के गुड़ के पीस लिए हैं और साथ ही हमने लिए है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, कलवंजी और साथ ही हमने यहाँ पर लिए कॉर्नफ्लोर। पुदीने का खट्टा पानी बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर पुदीना आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर लिए है नमक, टाटरी, सौंफ और चाट मसाला। और गोलगप्पों के लिए हमने लिए यहाँ पर बॉईल किए हुए छोले और बॉईल किए हुए आलू को हमने इस तरीके से इस शेप में काट लिया है। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोलगप्पे बनाने के लिए उसके लिए डो रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने लिए यहाँ पर 1 कप आटा। अगर आपके पास मैदा है तो आप उससे बनाएं, अगर मैदा नहीं है तो आप घर में यूज़ होने वाले आटे से भी बना सकते हैं। साथ ही हमने लिया है उसी मिकदार में हमने साथ सूजी ली है। नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका, 1 पिंच में इसमें नमक डाल रही हूँ। आटे और सूजी को हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंथते जाएंगे। डो जो हम रेडी करेंगे वो थोड़ी सी हार्ड होगी, बहुत ज़्यादा लूज़ हमने इसको नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंथते जाएंगे। डो को हमने रेडी कर लिए, 4 से 5 मिनट हमने इसको मुसलसल गूंदा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, आपके हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। इस तरह बना के हमने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देना है। जब तक आटा सेट होता है हम इसके लिए बनाते हैं मीठी चटनी। मीठी चटनी बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर एक पैन, इसमें हम शामिल करेंगे गुड़। 5 से 6 अदद बड़े साइज़ का हमने इसमें गुड़ लिए, इसमें हम शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और हम इसको गुड़ के साथ मिक्स करेंगे और इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। गुड़ मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर लेंगे हम काला नमक 1 टीस्पून, कलवंजी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर सौंफ। इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चटनी को गाढ़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसका मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके चटनी में शामिल करते जाएंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद जब चटनी को बॉयल आ जाएगा तो हम इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चटनी को हमने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और अपने बाउल में इसको निकाल लेंगे। चटनी रेडी करने के बाद अब हम इसके लिए पुदीने का खट्टा पानी बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ पर पुदीना। साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे इमली का पल्प, थोड़े से हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में लेंगे हम यहाँ पर टाटरी, 1 टीस्पून से थोड़ी हम ज़्यादा ही लेंगे। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम भी ले सकते हैं। काला नमक लिया है हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून, सफ़ेद नमक लिया है हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला लिया है हमने यहाँ पर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हमने लिए यहाँ पर 1/4 टीस्पून। अगर आप मिर्चें स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, वैसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। खट्टे पानी के लिए जो हमने चटनी बनाई थी उसको हमने पानी में शामिल कर लिए। पानी इसमें कम है, अब हम मज़ीद इसमें 1 गिलास पानी और डालेंगे। खट्टा पानी भी हमने रेडी कर लिया है और जो डो बना के हमने रखी थी अब हम उसकी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। डो हमारी सेट हो चुकी है, इसमें से हम एक पोर्शन अलग करेंगे और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। आटा या मैदा हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करना
ऑयल की मदद से ही हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल ही बारीक हमने इसको बेल लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास कटर है तो ठीक है, अगर कटर ना हो तो आप किसी भी ढक्कन या किसी भी बाउल के साथ या गिलास के साथ या मग के साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम सारी पूरियां रेडी कर लेंगे। पूरियां हमने बेल ली थी और यहाँ पर हमने गरम गरम ऑयल लिए और इसमें हम डालते जाएंगे। इसको हम नीचे की तरफ प्रेस करते जाएंगे जब तक कि ये फूल ना जाए। इस तरीके से हम और डालते जाएंगे। इसी तरीके से हमने सारी पूरियां बना लेनी है। आप चाहें तो इसको डार्क कलर भी दे सकते हैं, लाइट कलर भी दे सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। पूरियां हमने तल ली हैं, चटनियां हमने बना ली हैं, पानी भी हमने बना लिए। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम एक पूरी उठाएंगे। इस तरीके से हमने इसमें होल कर लेना है। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। उबले हुए छोले डालेंगे, उबले हुए आलू डालेंगे। अब हम इसमें चटनी शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी, लास्ट में हम इसके ऊपर दही डालेंगे। इसी तरीके से हम तमाम पूरियां तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी गोलगप्पे तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।